मैं इकबाल अहमद मुल्ला एडवोकेट हाई कोर्ट्स बेलगाम से आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। ख़ास तौर पर जो है मैं औक़ाफ़ के सिलसिले में मेरे ख़यालात और सजेशन आपको देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है कि हमको औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी में एक मुहिम चालू करना बहुत ज़रूरी है कि वक्फ़ के प्रॉपर्टी बचाओ, और इसके साथ साथ जो है कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना, मजबूत बनाना, और वक्फ़ एक्ट 1995 अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 2025 उसके मातहत जो है उनके प्रोविज़न कानून में जो प्रोविज़न बनाए गए हैं उसको अमल में लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखा जा रहा है कि कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ जो है एक डिफेंट बन गया है, डिफेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, एक बोर्ड अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बोर्ड जो है कानून के तहत बनाई गई है। इसमें इलेक्शन भी हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चेयरमैन्स हैं। मैं इलेक्टेड चेयरमैन और ज़िम्मेदार मेंबरान से दरख्वास्त करता हूं कि आप वक्फ एक्ट के पर ज़ोर दीजिए, उसके प्रोविज़न पे ज़ोर दीजिए, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कर्नाटक स्टेट में उनको हल करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर चेयरमैन और मेंबर हजरात मिलकर जो है अगर विज़िट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज और वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को आप गौर करेंगे तो कई प्रॉब्लम्स जो है औक़ाफ़ के हल हो सकते हैं। और आपने माना है कि कर्नाटक बोर्ड्स हैं ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अल्लाह ताला आपको पूछेगा कि इस सिलसिले में जो है आप क्यों मेहनत नहीं किए। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी एनक्रोचमेंट है आप लिस्ट तैयार कीजिए आप, और इसके साथ साथ जो है वो रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट पे ज़ोर दीजिए। जितने अभी औक़ाफ़ के ज़मीनात बचे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश कीजिए आप, वरना जो है वो भी हाथ से चले जाएंगे, सिर्फ बोर्ड ही रह जाएगा वहाँ पे। आपको ज़रूरी है कि जो है वहाँ पे जितने भी औक़ाफ़ जो है मेजर इंस्टीट्यूशन जो आपको सिलेक्ट कीजिए, उसमें जो है वक्फ एक्ट बता रहा है सेक्शन 32 क्लॉज 4 जहाँ जहाँ जो है पोटेंशियल है प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर जो है आप डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। एक्ट में है, आप एक्ट को क्यों आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ पर जो है शॉपिंग सेंटर्स सेक्शन बता रहा है, शॉपिंग सेंटर बना सकते हैं, मार्केट, हाउसिंग, रेसिडेंशियल फ्लैट्स ये वगैरह जो है वहाँ पे कायम कर सकते हैं। इसमें जो है वक्फ बोर्ड इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि नोटिस इश्यू करो उनको, आप तमाम जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबको नोटिस इशू कीजिए और डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। उसमें अगर आप निग्लिजेंट करेंगे, जिम्मेदारी से हट जाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे उसके। तो यहाँ पर बेलगाम में यहाँ पर देखिए 600 एकड़ ज़मीन है, कुर्सी माँ साहब दरगाह की 600 एकड़ ज़मीन है, और वहाँ पर जो है अभी गन्ने के क्रॉप्स के जो है वहाँ पे ये आ गए, बिल वगैरह आ गए इन करोड्स। आप वहीं ध्यान दीजिए, वहाँ पे एक आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, वहाँ पर बड़ी एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, दूसरे जो है एक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आप क्यों तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। आप बनाइए एक कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी अंडर ये सेक्शन के मुताबिक जो है वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाइए। आप उसमें बैठकर तहकीकात कीजिए कहाँ पे जो है मेजर इंस्टीट्यूशन है
वहाँ पे जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो भी अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे वो भी आपके हाथ से चले जाएंगी। बहुत सारे ज़मीनात हैं वो आपके हाथ से चले जाएंगे और आप नंगे होके बैठ जाएंगे। जितने भी ज़मीनें हैं वो खो जाएंगे आप। मेरी गुजारिश ये है कि आप उसके पर ज़रूर तवज्जो कीजिए। और दूसरी बात यह है कि प्रपोजल ये भी था कि यहाँ पर जो है हर तरफ जो है डिवीज़न लेवल ऑफिसेस बनाए जाए। अगर डिवीज़न लेवल ऑफिसेस बनाए जाए, वक्फ बोर्ड के ब्रांचेस बनाए जाए, वहाँ पे एडिशनल सीईओ की पोस्टिंग की जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि जो है यहाँ के लोगों पे बेंगलुरु को हमेशा जाना आना बहुत मुश्किल है और वहाँ से रिस्पॉन्स भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखने के बावजूद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। ये ताज्जुब की बात है। मतलब यह है कि वहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ठप हो गया है। वो कुछ काम बराबर नहीं चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बराबर ये से हो जाए और डिविजनल लेवल पे जो प्रपोजल थे पहले वो अगर अप्रूव करके जो है डिवीज़न लेवल बनाया जाए तो और जो है औकाफ के सेफगार्ड करने के लिए जो है एक अच्छा मौका मिलेगा और अवाम को जो है सीईओ को यहाँ पर मिल के जितने भी प्रॉब्लम्स है हल करने का एक मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है ये भी आपको देखना है कि कितने केसेस यहाँ पर पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, वक्फ ट्राइब्यूनल, कई केसेस पेंडिंग्स है। उस सिलसिले में जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में आपका कुछ रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लीगल असिस्टेंट नहीं है। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं लीगल असिस्टेंट? लीगल असिस्टेंट रहे तो वो कोर्ट को जाएगा, देखेगा कि पार्टी बराबर वहाँ पे जो है लिटिगेशन बराबर फाइट आउट कर रही है। नहीं औकाफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है अभी वक्फ ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, वहाँ पे भी जो है कोशिश करके जो है जल्द से जल्द जो है वहाँ पे डिस्प्यूट लिटिगेशन हल करने की जो है आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? इस ज़मीन में भी जो है आप लीगल असिस्टेंट को अपॉइंट करो हर डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे सुपरवाइज करेंगे वक्फ ट्राइब्यूनल्स में, हाई कोर्ट्स में। तो ये भी जो है अभी सख्त ज़रूरत है इस ज़मीन में आपको वर्क करने की। और जहाँ तक जो है नोटिफिकेशन बहुत सारे यहाँ पर कर्नाटक से इशू हो गए हैं। एक बीजेपी की गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन हुआ है वो 16/10/2017 को, उसमें बताया गया है कि अलॉटमेंट ऑफ कब्रिस्तान जो है वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक जो है नोटिफिकेशन है। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेयरमैन, मेंबर्स, औकाफ के मिनिस्टर तमाम मिल के जो है वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर को सिद्धरामैया साहब को क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बीजेपी की नोटिफिकेशन विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है अभी नोटिफिकेशन इशू हुआ है 9/11/2024 को, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो है सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का नोटिफिकेशन है कि जैसे अभी अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड जो है होना जो है वो स्टॉप किया गया है। इसका मतलब है कि औकाफ के जितने भी रजिस्ट्रेशन ज़मीनात हैं वो जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज की नहीं, एंट्री नहीं है, म्यूटेशन एंट्री नहीं हो रही है। तो ये भी जो है ये नोटिफिकेशन को आप विड्रा करने की सख्त ज़रूरत है। अभी हम देखा गया है कि हमारे बेलगाम में एक हट्टी असद खान दरगाह का जो है 3 लिटिगेशन जो है हमारे फेवर में हो गए, मैनेजमेंट के फेवर में, वक्फ बोर्ड में, मगर तहसीलदार जो है अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स बहुत हमारे कर्नाटक स्टेट में हैं कि जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार और डीसी जो है उनकी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर जो है टास्क फोर्स चेयरमैन है, आपको याद रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एसपी और जिला पंचायत के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनको एहसास दिलाना है। चेयरमैन जो है डीसी साहब को मिलना बहुत ज़रूरी है। उनको वक्फ एक्ट क्या है बताना ज़रूरी है, वक्फ की मीनिंग बताना ज़रूरी है। डेडिकेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी बाय द मुस्लिम्स जो दिया जाता है
रजिस्ट्रेशन होते हैं, वक्फ जो है क्रिएट हो जाता है, वो उसके प्रोविज़न वगैरह जो है डीसी को, कई डीसीज को पता नहीं है कि वक्फ एक्ट क्या है। उनको पिछले बार हमें देखे हैं कि बहुत सारे चेयरमैन जो है उनके चैम्बर को जाकर एक बुक देते थे, वक्फ एक्ट 1995 ये बुक है, इसमें पढ़ के देखो वक्फ की मीनिंग क्या है, डेडिकेशन बोले तो क्या है, कैसा रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोसीजर क्या है, किधर है, उनको मालूम करना ज़रूरी है। क्योंकि डीसी जो है टास्क फोर्स का चेयरमैन है, उनको आप बताना चाहिए ज़रूर। चेयरमैन और मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि डिप्टी कमिश्नर को और जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के उनकी जिम्मेदारी वो जो है निभा नहीं रहे हैं। आपको उनको याददाश्त करने की ज़रूरत है। और हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, मेरे ही केस में जो है कर्नाटक हाईकोर्ट धारवाड़ बेंच ने जो है डायरेक्शन दिया है कि जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बनाया गया है, टास्क फोर्स बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के औकाफ के प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड करें, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हल करें। तो वो जो है जिम्मेदारी बराबर नहीं निभा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वक्फ बोर्ड के ऊपर है, जिम्मेदारान के ऊपर है कि ये नोटिफिकेशन जो है इम्प्लीमेंट करें। और जो नोटिफिकेशन है अभी जो वापस लेना है, वो ज़मीन में जो है आप कलेक्टिवली जो है औकाफ के मिनिस्टर को जो है फ़ौरन ज़मीन में जो है जितने भी नोटिफिकेशन औकाफ के खिलाफ जो इशू हुए हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और जो एनक्रोचमेंट बहुत अंडर सेक्शन 54 वगैरह के जो एनक्रोचमेंट हुए उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। देखा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है जो जिम्मेदार है और डिप्टी कमिश्नर जो ऑफ एक्ट के तहत जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो निभा नहीं रहे हैं। उनको एहसास दिलाना है, आज तमाम लोग जो है मिलके, जिम्मेदार लोग मिलके जो है एहसास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को जो है जोर देना है कि आप औकाफ के सिलसिले में जो है जिम्मेदारी के साथ उनकी ड्यूटी निभाएं। वरना जो है देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स तो जो है उसके ऊपर औकाफ के एंटी वक्फ एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं। वो तो उनको एहसास दिलाना है कि यू फॉलो द लॉ, फॉलो द वक्फ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो डायरेक्शन देते हैं उनकी जिम्मेदारी है असिस्टेंट कमिश्नर की, वो इम्प्लीमेंट करना है, रूल ऑफ एनक्रोचमेंट करना है। पहले के जो है जो प्रोविजंस हैं ओल्ड प्रोविजन के तहत जो है कब्जा जो है हासिल करके जो है हैंड ओवर इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर करना ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम जो है आप लोग जो है जिम्मेदारी के साथ, अभी जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट हो गया है, बहुत सारी जिम्मेदारी जो है कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के को दी गई है, टाइम बॉन्ड प्रोग्राम दिया गया है और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में भी कई प्रोविजन बनाए गए। हालांकि जो है ये मामला जो है अमेंडमेंट क्वैश करने के सिलसिले में जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इंशाल्लाह जो है जल्द से जल्द जो है उस ज़माने में जो है क्वैश जो अमेंडमेंट जो प्रपोज अमेंडमेंट जो एक्ट में लेके आए हैं 2024 वो स्ट्रक डाउन इंशाल्लाह हो जाएंगे। मगर उसके बीच में जो है आपकी जिम्मेदारी आप निभाना ज़रूरी है, नहीं तो कौम का बहुत बड़ा नुकसान होने का ऐसा दिख रहे हैं, इम्कानात दिख रहे हैं। ये इन एक्टिविटीज़ बोर्ड की इन एक्टिविटीज़ के नज़र देखे तो जो है बराबर काम नहीं चल रहा है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने की सख्त ज़रूरत है। और आपको जो है जितने भी बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस हैं 2013 में जो है जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, उसको जो है इम्प्लीमेंट करके जो है आप ज़रूर जिम्मेदारी के साथ एहसास के साथ जो है आप तमाम मिल के
कोशिश करेंगे तो हमारी जो है प्रॉपर्टी जितने भी हम खोए हुए हैं और बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक्टिवली जो है विजिट करके प्रोग्राम बना कर तय करके डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मिल के जो है आप काम करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी कौम का जो है भलाई होगी, कुछ डेवलपमेंट होगी और आप जो है इस तमाम काम को जो एक तहरीक के तौर भी ले सकते हैं कि जो है सेव वक्फ प्रॉपर्टी, ये तो हमारा मेन स्लोगन होना चाहिए, सेव वक्फ प्रॉपर्टी। ये तो अमेंडमेंट के जो है कार्रवाई होगी, मगर जिम्मेदारी अब यह है कि प्रॉपर्टी बचाओ, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारे बचाओ, जो लिटिगेशन में चल रहे हैं वहाँ पे जो है अच्छा लिटिगेशन फाइट आउट करके जो है जिम्मेदारी के साथ जो है अगर आप काम करेंगे तो कौम का जो है एक खिदमत करे जैसा हो जाएगा और इसका सवाब आपको मिलेगा। एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ समझकर जो है आप जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, मेरी उम्मीद है।